नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। दिल्ली में विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज़ होती हुई नजर आ रही हैं क्योंकि दिल्ली में अगले साल फरवरी में विधानसभा का चुनाव होना है और 70 सीटों पर होने वाले इस चुनाव में कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच त्रिकोणीय मुकाबला होता हुआ नजर आ रहा है। जी हाँ, बिल्कुल इस बार कांग्रेस भी सियासी मैदान में अपनी ताल ठोकती हुई नजर आ रही है और ऐसे में 70 की 70 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस चुनावी मैदान में आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ उतरी हुई है। और ऐसे में देखा जा रहा है जिस तरह से कांग्रेस ने अपनी लिस्ट जारी करके कुछ यहाँ प्रत्याशियों का नाम घोषित किया। हालांकि पूरे प्रत्याशियों का नाम अभी तक कांग्रेस की तरफ से सामने नहीं आया, लेकिन आम आदमी पार्टी की अगर बात करें तो आम आदमी पार्टी ने लगभग अपने सभी प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया है। वहीं भारतीय जनता पार्टी इस फिराक में कहीं ना कहीं पीछे रहती हुई नजर आ रही है और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी ने अपने एक भी प्रत्याशी का नाम घोषित नहीं किया है। और ऐसे में देखा जा रहा है जिस तरह से दिल्ली के अंदर मुख्यमंत्री रहे अरविंद केजरीवाल जिस तरह से तमाम योजनाओं के जरिए जनता को साधने का प्रयास कर रहे हैं, चाहे बुजुर्गों के लिए पेंशन हो, महिलाओं के लिए मासिक पेंशन हो या फिर ऑटो चालकों के लिए उनकी जो बेटी हैं उनकी शादी के लिए यहाँ पे तमाम जो बीमा यहाँ पर योजना लाई गई है, वो तमाम चीज़ें कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के फेवर में माहौल बनाती हुई नज़र आ रही हैं। और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी रणनीति बनाने में बिजी है और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की रणनीतियों के बीच बिजी रहने के कारण कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी बाजी मारती हुई नजर आ रही है। और जिस तरह से अरविंद केजरीवाल पूरी तरह से अपनी पार्टी को तैयार करते हुए नजर आ रहे हैं और ऐसे में देखा जा रहा है आम आदमी पार्टी के चाहे अरविंद केजरीवाल हो, मनीष सिसोदिया हो, आतिशी मरलेना जो कि मुख्यमंत्री हैं सूबे की, चाहे वो हो या फिर आम आदमी पार्टी का कोई बड़ा लीडर, तमाम जो बड़े चेहरे हैं आम आदमी पार्टी में वो तमाम विधानसभाओं के अंदर जाकर मुआयना करते हुए नजर आ रहे हैं, लोगों से मिलते हुए नजर आ रहे हैं। अलग अलग यहाँ पर जो योजनाएं हैं उनके ज़रिए यहाँ पर लोगों को पूरी तरह से अपनी तरफ खींचने का प्रयास करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में आम आदमी पार्टी पूरी तरह से एक बार फिर से दिल्ली की सत्ता पर जीत हासिल करने के लिए तैयारियां करती हुई नजर आ रही है। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के खेमे में कहीं ना कहीं सूखा पड़ा हुआ है और भारतीय जनता पार्टी इन तैयारियों से कहीं ना कहीं पीछे दिखाई दे रही है क्योंकि कांग्रेस भी लगातार पूरी जोर आजमाइश करती हुई नजर आ रही है कि दिल्ली की सत्ता पर काबिज होने का मौका ना मिले बेशक, लेकिन कुछ सीटों पर अगर कांग्रेस जीत जाती है तो विधानसभा में अपनी आवाज़ को बुलंद करने का प्रयास करती हुई नजर आएगी। लेकिन देखा जाए तो जिस तरह से सबसे बड़ा मुकाबला जो यहाँ पर देखा जा रहा है वो भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच देखा जा रहा है और 25 सालों से दिल्ली की सत्ता का इंतज़ार भारतीय जनता पार्टी को है। और ऐसे में क्या इस बार 25 सालों का इंतज़ार पूरा हो पाएगा? क्या भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव की तरह ही विधानसभा चुनाव में भी जीत हासिल करती हुई नजर आएगी? और ऐसे में बहुमत के साथ क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी? तमाम ऐसी जो बातें हैं वो निकल कर सामने आ रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी इस बार अपने इरादों को मजबूत करके, हौसले को बुलंद करके चुनावी मैदान में उतरने का प्रयास कर रही है। और आम आदमी पार्टी के खिलाफ जिस तरह से तमाम बातें यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी उठाती हुई नजर आई, चाहे कोचिंग सेंटर का मामला हो, दिल्ली में जब पानी की व्यवस्था हो, तमाम चीज़ों को लेकर भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी पर शुरुआती दौर से ही हमलावर रही है। और ऐसे में दिल्ली के अंदर फिर से जीत हासिल करने के लिए आम आदमी पार्टी भी तमाम योजनाएं लेकर आई है और योजनाओं के माध्यम से लोगों को साधने का प्रयास कर रही है। अगर पिछले चुनावी आंकड़े देखे जाएं तो पिछले चुनाव में जिस तरह से आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के अंदर बिजली पानी फ्री कर दी और तमाम यहाँ पर जो महिलाएं हैं, महिलाओं के लिए यहाँ जिस तरह से योजना लेकर आए कि महिलाओं को फ्री बस यात्रा दी जाएगी, तो ऐसे में उनके माध्यम से कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी का पलड़ा भारी होता हुआ नजर आ रहा है। और अब हाल ही में अंबेडकर योजना के नाम से एक योजना आम आदमी पार्टी लेकर आई है, वो कहीं ना कहीं दलित छात्रों के लिए है। और ऐसे में दलित छात्रों को विदेश में कहीं भी जो दाखिला है वो करवाने के लिए इसमें दिक्कत नहीं आएगी। और ऐसे में तमाम चीज़ें जो हैं वो आम आदमी पार्टी के फेवर में जाती हुई नज़र आ रही हैं और भारतीय जनता पार्टी पूरी कोशिश करती हुई नज़र आ रही है कि दिल्ली की सत्ता पर काबिज हो जाए। और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इस बार देखा गया है जिस तरह से लोकसभा चुनाव में चेहरे बदले गए हैं, तो इस बार क्या विधानसभा चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी तमाम चेहरों को बदलती हुई नजर आएगी या फिर पुराने चेहरों पर भी विश्वास करती हुई नजर आएगी और उन्हीं को यहाँ पर चुनावी मैदान में उतार कर टिकट देती हुई नजर आएगी, जिसमें कहीं ना कहीं सीएम चेहरे को लेकर भी होड़ मची हुई दिखाई दे रही है। सीएम चेहरे के तौर पर जहाँ एक तरफ पहले स्मृति ईरानी का नाम सामने आता हुआ दिखाई दिया, तो वहीं दूसरी तरफ अब
रमेश विदुड़ी और बांसुरी स्वराज का नाम इस लिस्ट में आगे चल रहा है। और ऐसे में तीनों ही एक बेहतर यहाँ पर कॉम्पिटिटर के तौर पर सीएम चेहरे के लिए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं दिल्ली के अंदर। और ऐसे में देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी पूरे प्रयास तो कर रही है कि क्या इन प्रयासों में भारतीय जनता पार्टी कामयाब हो पाएगी, क्योंकि लगातार 3 बार दिल्ली की सत्ता पर आम आदमी पार्टी ने अपनी जीत हासिल करी है। और जीत के साथ साथ एक प्रचंड बहुमत यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आम आदमी पार्टी लेकर आई है। और भारतीय जनता पार्टी को जहां पिछले विधानसभा चुनाव में 62 सीटों पर यहां पर आम आदमी पार्टी ने मात दी और महज 8 सीटें यहां पर भारतीय जनता पार्टी के फेवर में आती हुई नजर आई, भारतीय जनता पार्टी जीतती हुई नजर आई। तो वहीं उससे पिछले अगर चुनाव की बात की जाए तो 2015 के चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के हाथों शिकस्त झेलती हुई नजर आई। और दिल्ली की 70 सीटों में से 67 सीटों पर आम आदमी पार्टी ने जीत दर्ज की। महज 3 सीटों पर ही कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी अपने वजूद को, अपने अस्तित्व को कायम करती हुई नजर आई और इन 3 सीटों पर जीत दर्ज की। लेकिन देखा जाए तो इस बार मुकाबला काफ़ी कड़ा होने वाला है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में जिस तरह से आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन ने, या यूँ कहें इंडिया के गठबंधन ने जिस तरह से एनडीए गठबंधन यानी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश की, लेकिन वो माहौल पूरी तरह से बन नहीं पाया। और ऐसे में दिल्ली की 7 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी कब्जा करती हुई नजर आई। लेकिन अब क्या वही चीज़ यहाँ पर दोबारा दोहराई जाएगी? क्या भारतीय जनता पार्टी दिल्ली की सत्ता पर काबिज होती हुई नजर आएगी? और ऐसे में अगर भारतीय जनता पार्टी मजबूत इरादे और हौसले बुलंद करके दिल्ली के चुनावी मैदान में उतरती है, तो क्या कांग्रेस जिस तरह से चुनावी मैदान में उतरी है उनका वोट बैंक कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के पाले में जाता हुआ नजर आएगा? क्योंकि कांग्रेस भी पूरी तरह से अपनी जड़ों को मजबूत करने में लगी हुई है, क्योंकि लगातार देखा गया है कि 2 बार के चुनाव से कांग्रेस का सुपड़ा साफ दिल्ली के अंदर से होता हुआ नजर आया है। और देखा जाए तो जिस तरह से कांग्रेस इस बार पूरे हौसले के साथ उतरी हुई है, तो कांग्रेस में भी कहीं ना कहीं इस बात को लेकर सियासी संग्राम मचा हुआ है कि आम आदमी पार्टी जिस तरह से योजनाएं लेकर आई है उनसे बेहतर योजनाएं कहीं ना कहीं कांग्रेस को लानी होंगी। क्योंकि कांग्रेस लगातार 2 बार के चुनाव में दिल्ली के अंदर विधानसभा चुनाव में अपनी एक भी सीट नहीं बचा पाई। और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी भी कहीं ना कहीं दोनों चुनाव में कुछ ज़्यादा बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पाई। लेकिन आम आदमी पार्टी जो कि कहीं ना कहीं बेहतर प्रदर्शन के साथ एक प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाने में 2 बार से कामयाब हुई, 3 बार यहाँ पर लगभग आम आदमी पार्टी की सरकार रही है। और ऐसे में देखा जाए तो जिस तरह से दिल्ली के अंदर फिलहाल स्थिति दिखाई दे रही है, उस स्थिति के अनुसार दिल्ली के अंदर कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी का पलड़ा इस वक्त भारी है। आम आदमी पार्टी की जीत कहीं ना कहीं नज़दीक दिखाई दे रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से तैयारियां करती हुई नजर नहीं आ रही है। वहीं आम आदमी पार्टी के खिलाफ अगर कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस का पलड़ा भी कहीं ना कहीं थोड़ा हल्का नजर आ रहा है। लेकिन आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल कहीं ना कहीं जिस तरह से तमाम धड़ल्ले से योजनाओं को दिल्ली की जनता के सामने रखते हुए नजर आ रहे हैं, उन योजनाओं को लागू करते हुए नजर आ रहे हैं, वो योजनाएं कहीं ना कहीं दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी की सत्ता की जीत की चाबी यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। और दिल्ली की सत्ता पर जिस तरह से आम आदमी पार्टी एक बार फिर से अपने आप को मजबूत करती हुई नजर आ रही है, विधानसभा चुनाव से पहले जनता के बीच एक बेहतर छवि यहाँ पर आम आदमी पार्टी अपनी बनाने की कोशिश कर रही है। तो क्या उस बेहतर छवि के माध्यम से आम आदमी पार्टी दिल्ली में एक बार फिर से विधानसभा चुनाव में बड़ी जीत हासिल करके सरकार बनाने में कामयाब होगी? ये एक बड़ा सवाल इस वक्त बनता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल आपको इस मुद्दे पर क्या कुछ लगता है, आप अपनी राय हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।